नमस्कार, सभी का मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। ऑप्शन है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। वैसे तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं, किंतु इन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है। ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद लेख। ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। जिस उपन्यास में औपनिवेशिक युग का वर्णन है उसका नाम है अनामदास का पोथा। इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 में हुई थी और इसकी रचना छांदोग्य एवं बृहदारण्यक के आधार पर हुई है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल राम गहमरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपाल राम गहमरी। यह जासूसी उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास को माना है और पहला उपन्यास श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु, जो कि 1882 में लिखा गया था, को पहला उपन्यास माना है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। ऑप्शन है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूं मैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोना माटी मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास विवेकी राय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म को बताना है। पहला है काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वेदे निर्मल वर्मा, करवट राजेंद्र यादव। काला पहाड़ उपन्यास के रचनाकार हैं भगवान दास मोरवाल, ये बिल्कुल सही है। अंधेरे के जुगनू यह रांगे राघव के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वेदे निर्मल वर्मा का है। करवट राजेंद्र यादव का उपन्यास न हो करके यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। ऑप्शन है मैला आंचल, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड, जुलूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जुलूस। यह जो उपन्यास है यह 1965 का है और इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह कथन प्रेमचंद के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है,
सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी गई है, रचनाकार दी गई है। रचनाएं हैं श्यामा स्वप्न, नरेंद्र मोहिनी, मायाविनी, पृथ्वीराज चौहान। रचनाकार है देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, जगमोहन सिंह, बलदेव प्रसाद। श्यामा स्वप्न के रचनाकार का नाम है जगमोहन सिंह। नरेंद्र मोहिनी उपन्यास लिखा था देवकीनंदन खत्री ने, मायाविनी गोपाल राम गहमरी ने, और पृथ्वीराज चौहान के रचनाकार हैं बलदेव प्रसाद। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री, मायाविनी गोपाल राम गहमरी, पृथ्वीराज चौहान, बलदेव प्रसाद। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का चयन करना है। पहला है सुनीता, सुनीता और हरीश, अंधेरी बंद कमरे, नीलिमा और हरबंस, दादा कामरेड, रेखा और हरिप्रसन्न, नदी के दीप, शैला और भुवन, अनामदास का पोथा, रैक्व और चंद्रदधीति। इसमें से ऑप्शन बी सही है, अन्य कथन गलत है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के पात्र है नीलिमा और हरबंस। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा का वर्णन है। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे सिरी मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हिंदू महासभा वालों और मुसलमानों के लिए, आर्य समाजियों और कम्युनिस्टों के लिए, हिंदुओं और सिखों के लिए, कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए, सिखों और मुसलमानों के लिए। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे सिर मध्य युग में। यह वाक्य तमस उपन्यास में सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न है, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? ऑप्शन है शंकर, जनरल सिंह, मेहताजी, कश्मीरी लाल, मास्टर रामदास। तमस में जो कश्मीरी लाल है वह कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म सहानी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास महिला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता, सांप्रदायिक विद्वेष। महिला आंचल उपन्यास में पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद और आर्थिक विषमता का चित्रण है, जबकि सांप्रदायिक विद्वेष का यहाँ पे चित्रण नहीं किया गया है। ऑप्शन ई सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की जीवन की वृहत रही है रंगभूमि प्रेमाश्रम गोदान, प्रेमाश्रम कर्मभूमि गोदान, गबन कर्मभूमि प्रेमाश्रम, गबन रंगभूमि गोदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। अगला प्रश्न है, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? ऑप्शन है आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग वैतरणी। गंगोली गांव की कथा का वर्णन जिस उपन्यास में किया गया है उस उपन्यास का नाम है आधा गांव। इसके जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है राही मासूम रजा। यह राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास है आधा गांव। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। महिला आंचल में यह वाक्य किसका है? कमला, ममता, अनिल कुमार बनर्जी, प्रशांत स्नेहमयी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रशांत। यह महिला आंचल उपन्यास का नायक है। प्रशांत ने यह वाक्य कहा है। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, रंगभूमि, छोटा सर, सूरज का सातवां घोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रंगभूमि। यह प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, निर्मला और रंगभूमि। सबसे पहले प्रकाशन हुआ था प्रेमाश्रम का 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प का 1926 में और निर्मला का 1927 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 और निर्मला 1927। क्रम के अनुसार यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, सरकारी नारा, गुप्त गोदना, राधाकांत। इसमें जो आदर्श हिंदू है वह लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में। कंकाल उपन्यास यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं? देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद, गोपालराम गेहमरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोपालराम गेहमरी। यह आर्थर कॉनन डॉयल के से प्रभावित थे। सेवा सदन का प्रकाशित हुआ था 1907 में, 1918 में, 1920 में, 1934 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1918 में सेवा सदन, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका प्रकाशन हुआ था। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं यशपाल, उपेंद्रनाथस्क, आगे, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आगे। आगे फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे। इनके उपन्यासों के नाम है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। त्यागपत्र का प्रकाशन 1937 में हुआ था और इसके उपन्यासकार का नाम है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? 1905 में, 1906 में, 1902 में, 1908 में। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना और भूतनाथ उपन्यास लिखे थे। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी, सांप्रदायिक वैमनस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सांप्रदायिक वैमनस्य। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास में सांप्रदायिक वैमनस्य एक प्रमुख समस्या है। इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। इसका सही है, सही उत्तर है ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है, बल्कि यह आज्ञे के द्वारा रचित उपन्यास है।
पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है जो उसका नाम है चित्रलेखा। यह भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके रचनाकार है भगवती। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, आगे मुक्तिबोध। गुनाहों का देवता के रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन से लेखक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? कार्तिक प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी और अय्यारी से संबंधित उपन्यास लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे की, धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वेदिन, ममता कालिया आवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ममता कालिया आवा। यह गलत है क्योंकि आवा ममता कालिया के द्वारा रचित नहीं बल्कि चित्रा मुदगल के द्वारा रचित उपन्यास है। इसकी उपन्यासकार का नाम है चित्रा मुदगल। जबकि कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे की और धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा वे दिन उपन्यास के लेखक हैं, जबकि आवा की लेखक हैं चित्रा मुदगल। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस की रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, रागे राघव, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तमस उपन्यास में विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। इसके उपन्यासकार का नाम है भीष्म साहनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, उपन्यासों से संबंधित आज के ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।